everyone, I am Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn Math, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.2, 2.3 एंड 2.4 का पूरा सॉल्यूशन। तो देर किस बात की है, फटाफट अपनी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द ड्रॉइंग्स A to D शो दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन पार्ट। अब देखिए, ये बहुत ही आसान है। हमें 4 फिगर दिए हैं और 4 ही हमको फ्रैक्शंस फॉर्म दी गई हैं जो हमें देखनी है कि किससे मैच हो रही हैं। अब देखिए, पहला जो है वो है 2 parts of 1/5। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सी ऐसा फिगर है जो दिखा रहा है कि सबसे पहले तो वो 5 पार्ट में डिवाइड हो और उसका 1 पार्ट शेडेड हो। इसका मतलब तो ये है, ठीक है। अब 2 मतलब 2 फिगर्स हैं जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उनका 1 पार्ट शेडेड है। तो वो फिगर हमारा कौन सा है, ये है ना। देखिए ये 5 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, और इसका ईच में देखिए आप 1 जो पार्ट है वो है हमारा शेडेड। तो 1/5 तो दिखा रहा है ये पार्ट, ठीक है। और 2 जो है वो 2 फिगर्स हैं जो कि 1/5 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा, मतलब कि हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो फिगर है डी, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकंड पर। आप देखिए सेकंड क्या है, पहले तो हमें देखना है कि ऐसे कौन से फिगर्स हैं जो 2 आउट ऑफ 1 पार्ट शेडेड दिखा रहे हैं। तो देखिए जैसे ही हमने अपना बी देखा, ईच फिगर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है और उनमें से 1 शेड है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। अब ऐसे कितने फिगर हैं यहाँ पर, 2 फिगर है। तो 2 फिगर्स हैं जो कि 1/2 दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा बी फिगर, राइट। अब देखिए थर्ड वन क्या है, 2/3। तो देखिए 2/3 मतलब आउट ऑफ 3 2 आर शेडेड। तो कौन सा है वो, ये है 3 और जिनमें से हमारे शेडेड हैं 2। तो वो तो हो गया हमारा फ्रैक्शन पार्ट। और ऐसे कितने फिगर हैं यहाँ पे, 1 2 3। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट। तो 3 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिखा रहा है हमारा ए फिगर। अब देखिए फोर्थ में क्या है, हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे 4 पार्ट्स कौन कौन से फिगर में है। तो देखिए ये जो स्क्वायर्स है मतलब सी पार्ट में, इसमें हमारे हैं 4 पार्ट्स और उसमें से कितना पार्ट शेडेड है, 1 हियर 1 हियर 1 हियर। तो ये तो हो गया हमारा एक का रिप्रेजेंटेशन। ए फिगर जो है वो 1/4 दिखा रहा है, मतलब आउट ऑफ 4 1 इज शेडेड। ऐसे कितने फिगर हैं हमारे यहाँ पे, 1 2 3। तो देखिए 3 × 1/4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा फिगर, सी। देखिए लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए कितना आसान है, हमारा फर्स्ट का जो भी था रिप्रेजेंटेशन फिगर में वो दिखा दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ का भी हमने ऐसे ही दिखा दिया। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो दिस पार्ट। अब देखिए क्या है ये है जो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या है, 3 × 1/5। अब देखिए यहाँ पे जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो आप भूल जाइए एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट को। इसमें केवल न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर होल वैल्यू मतलब कोई भी हमारा होल नंबर है तो वो तो केवल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में वो एज इट इज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/5 जो कि हो जाएगा 3/5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 5 हमारे 3 शेडेड हैं। अब देखिए ऐसा हमें कौन सा फिगर दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आए तो देखिए इसमें से 5 में से एक फिगर है शेडेड, ठीक है। तो देखिए 3 × 1/5। तो देखिए 1 ये है 1 ये है 1 ये है, कितने में हमारी ये रेक्टेंगल डिवाइड है, ईच 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 और उसमें से कौन सा शेडेड है, 1 1 1। तो 3 × 1/5 इज नथिंग। अगर हम एक फिगर लें और उसमें आउट ऑफ 5 3 को शेड कर दें तो वही वैल्यू तो आ जाएगी। तो हमारा कौन सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, सी
तो हम इसका आंसर लिखेंगे जो फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर है हमारा सी फिगर। सिमिलरली आ जाइए अब सेकंड वन पर। तो सेकंड वन क्या दिखा रहा है, 2 ऐसे फिगर जो 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 3 1 पार्ट इज शेडेड है, ऐसे 2 फिगर है तो उसको भी हम लिख सकते हैं 2/3, राइट। तो लिख लेते हैं, चलिए सेकंड पार्ट हमारा है, तो देख लेते हैं फटाफट ये कौन सा फिगर दिखा रहा है। अब देखिए 2 फिगर्स जो कि 1/3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें क्लियरली ये दोनों दिख रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा अगर हम इन दोनों को टुगेदर लेंगे तो ये 2/3, मतलब आउट ऑफ 3 2 आर शेडेड। तो कौन सा फिगर दिखा रहा है हमको, A1। तो हम लिख देंगे सेकंड का करेक्ट आंसर है ए फिगर। सिमिलरली देखिए 3 × 3/4। अब देखिए 3/4 मतलब आउट ऑफ 4 3 आर शेडेड। तो ऐसे तो हमारे कौन से फिगर हैं, ये ट्राइंगल्स वाले हैं। देखिए 1 2 3, जिसमें कि ट्राइंगल्स 4 ट्राइंगल्स हैं स्मॉल स्मॉल विद इन अ ट्राइंगल, और उसमें से हमारे 3 3 3 शेडेड हैं। तो ऐसे 3 फिगर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3/4 जो कि हो जाएगा 9/4, और वो हो जाएगा हमारा 2 होल 1/4। तो देखिए 2 होल मतलब 2 पूरे पूरे शेड हो गए, और हमारा एक जो है वो 1/4। तो देखिए यहाँ पर ये आया था हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करने पे, इसीलिए हमने इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, और फिर देखा कि हमारा आंसर में कितने फिगर्स शेड होंगे। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम, तो देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने 3 × 3 किया, 9/4 आ गया। हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं, और हम इसको बना सकते हैं 1, लेकिन जब भी हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन के साथ तो केवल न्यूमरेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 3 3 = 9/4, और अब ऐसे भी आप करेंगे तो न्यूमरेटर में 9 आएगा, 1 × 4 क्या आएगा, 4 आएगा। कोई भी नंबर नॉर्मल नंबर को या नेचुरल नंबर या होल नंबर को हम कैसे बना सकते हैं फ्रैक्शन, बाई पुटिंग डिनोमिनेटर 1। अब देखिए जैसे ये आया हमने देखा ये हमारा जो है वो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है कि आउट ऑफ 4 9 शेडेड हो जाए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी बता दे रही हूँ कि डिवाइजर से मतलब जो भी न्यूमरेटर है उससे आपको पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड किया, जितने बार डिवीजन जाएगा वो करने के बाद जैसे ही हमारा रिमाइंडर आ गया इस तरह का कि जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम वहीं पर ही अपना डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही मेरा रिमाइंडर आ गया 1 जो कि स्मॉल है 1 से, स्मॉल है 4 से, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे अपना डिवीजन को स्टॉप करेंगे, और हमारा जो होल पार्ट आता है मतलब वो हो जाता है हमारा कोशिएंट। रिमाइंडर हमेशा बनता है हमारा 1, मतलब कि रिमाइंडर बनता है हमारा हमेशा न्यूमरेटर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम रहता है जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है। तो देखिए यहाँ पर जो था इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 होल, मतलब 2 पूरे के पूरे ट्राइंगल्स हमने शेड कर दिए, और 1 का केवल आउट ऑफ 4 एक फिगर में हमने किया 1। तो ये एक तरीके से इसी का सेम रिप्रेजेंटेशन है। तो थर्ड फिगर का हमारा क्या हो गया, थर्ड फिगर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है बी। आई होप आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में। तो हमेशा याद रखिए आप कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है, वहाँ पे हमारा एलसीएम कॉन्सेप्ट यूज होता ही नहीं है। अब यहाँ पर करते हैं सिर्फ जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, और फिर हम लिखते हैं उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में। अगर हम कर सकते हैं रिड्यूस किसी कॉमन नंबर से, और फिर जो आंसर आता है अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको लिखते हैं मिक्स्ड में, और अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वही हो जाता है हमारा आंसर। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक तो फ्रैक्शन है और एक हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर भी कह सकते हैं वो है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो केवल हम यहाँ तो एक तो डिनोमिनेटर 1 मान के न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दे। दूसरा केस क्या है, हम केवल जो ये वैल्यूज हैं इनमें केवल न्यूमरेटर से होल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दें। तो देखिए कैसे करेंगे। अब जैसे ही हमारा ये आया हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया।
राइट। अब देखिए जैसे ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया, हमें कैसी फ्रैक्शन मिल गई, ये मिल गई हमको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। तो जब भी हम अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। और जैसे ही हमारा रिमाइंडर ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जो कि 5 से नॉट एट ऑल डिविजिबल है, हम अपना कर देते हैं डिवीज़न स्टॉप, और हमारा कोशिएंट बन जाता है हमारा होल पार्ट, और हमारा रिमाइंडर बनता है हमारा न्यूमरेटर, और डिवाइज़र जो है वो एज इट इज़ डिनोमिनेटर ही रहता है। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म हो गई हमारी 4 होल 1/5। मतलब कि जब आप अब इसको अगर आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 20, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड द होल नंबर प्लस न्यूमरेटर जो कि हो गया 1, तो 21/5 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो वही हमको करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं सारे सॉल्व नहीं करूंगी। अब हम लेते हैं अपना थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा एक होल नंबर है और एक हमारा है 6/7 जो कि है एक फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे हम इसको, हम अपने न्यूमरेटर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई विद होल नंबर और जो वैल्यूज आएगी उसको लिख लेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने इसको लिखा हमको समझ आ गया कि ये जो है वो हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए फटाफट इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे हम डिनोमिनेटर 7 से। तो देखिए हमारा रिमाइंडर आ गया 5 जो कि छोटा है डिवाइजर से, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस केस में अब हम जैसे ही हमारा रिमाइंडर आ गया स्मॉलर देन डिवाइजर, हमने अपना डिवीजन किया स्टॉप और हमारा होल पार्ट बन जाता है कोशिएंट, रिमाइंडर बनता है न्यूमरेटर और डिवाइजर एज इट इज रहता है डिनोमिनेटर। तो कितना आसान है, आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो देखिए बच्चों जैसे ही हमने अपने न्यूमरेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई किया अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रखा, ये आ गया 8/3। अब देखिए 8/3 के केस में भी क्या है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो है बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो ये कैसी फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, वो फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो हम उसको फटाफट कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया इसका आंसर आ गया 2 होल 2/3। तो आई होप आपको अभी तक के सारे पार्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों अब करते हैं अपना 7th पार्ट। तो देखिए बच्चों फटाफट हमने इसको न्यूमरेटर और अपनी होल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर एज इट इज रहा जो कि आया 44/7। जब हमने इसको डिवाइड किया अपने 7 से तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म आ गई हमारी 6 होल 2/7। अब ये तो आप डिवीजन करके चेक कर ही लेंगे। तो ये आंसर हो गया हमारा 6 होल 2/7। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी वही सेम चीज की, होल नंबर को हमने कर दिया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड अपॉन हमारा हो गया डिनोमिनेटर 3। अब ये आ गया हमारा 13/3 और जैसे ही हमने इसको मिक्स देखा यहाँ पर क्या है, हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर। तो ऑब्वियसली ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और हमने इसको जैसे ही कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ गया 4 होल 1/3। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट क्लियर हुए होंगे। जो मैंने पार्ट्स छोड़ दिए हैं उनकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी एंड थर्ड पार्ट है हमारा 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। अब देखिए हमको क्या करना है कि जो भी हमारा ए फिगर है उसमें हाफ ऑफ द सर्कल्स, मतलब 1/2 को हम हाफ भी कहते हैं, तो वो हमें करने हैं अपने
शेड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ जो सर्कल्स हैं ए पार्ट में वो कितने हैं। तो चलिए गिन लेते हैं। 1 रो में 3 है और कितनी रो है 1 2 3 4, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 3 4 जा 12 सर्कल, और 12 का हाफ क्या होता है 6 होता है। तो 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स जो कि हैं हमारे 12 आ जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म में 6। तो हमको कितने करने हैं सर्कल्स कलर, हमको या तो करने हैं शेड 6 सर्कल्स इन द फर्स्ट फिगर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए मैंने आउट ऑफ 12 6 सर्कल को शेड कर दिया। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कह रहा है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन द बॉक्स बी। अब देख लेते हैं हमारे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं सेकंड फिगर यानी कि बी फिगर में। तो देखिए फर्स्ट रो में है 3 और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी 3, तो 3 × 3 9 हमारे पास ट्राइंगल है। अब हम निकाल लेंगे 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो कि है हमारे 9। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा। देखिए हमेशा याद रखिए आप केवल जो वैल्यू डाउन है मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसी को न्यूमरेटर और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो भी कॉमन नंबर से। तो देखिए जैसे ही मैंने देखा यहाँ 3 9 को डिवाइड कर सकता है तो मैंने किया 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और हमारा क्या आ गया 2 × 3 जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू थी। तो हमें अब कितने ट्राइंगल्स शेड करने हैं 6। तो चलिए करते हैं हम इसमें 6 ट्राइंगल्स को शेड। तो देखिए बच्चों हमारे कितने ट्राइंगल शेड हो गए 6। अब हम चलते हैं 2/3 का हो गया हमारे 9 का हो गया। अब हम देखते हैं 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स सी। तो अब देखिए बॉक्स सी में कितने स्क्वायर्स हैं फटाफट देख लेते हैं। पहली रो में हमारे 5 हैं और 3 रोज हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं हमारे हैं 15। अब हम इसका निकाल लेंगे 3/5, तो 3/5 ऑफ 15 राइट। तो वो कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो 3/5 × 15 अपॉन 1 कर लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ से गया ये 5 3 जा 15। अब क्या बचा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा आंसर 9। तो अब हमें जो सी फिगर है उसमें जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स दिए हैं उसमें से हमें कितने कलर करने हैं, उसमें से हमको कलर करने हैं अपने 9। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3/5 ऑफ 15 स्क्वायर्स। तो आई होप आपको ये तीनों ही पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो भी फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है वो फाइंड करनी है गिवन नंबर की। ठीक है, अब देखिए जब भी यहाँ पर ऑफ आ गया तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मैं इसमें सारे पार्ट सॉल्व नहीं करूंगी, मैं आपको ए और डी पार्ट सॉल्व करके बताऊंगी, बी और सी आप अपने आप से करिएगा। तो देखिए बच्चों ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही मैंने लिखा 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट विच इज 24, क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 को मैंने कर दिया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और फिर हमने सिंप्लीफाई किया। तो देखिए एक्चुअली हाफ है ये 1/2 क्या होता है हाफ। तो हाफ ऑफ 24 फाइंड करना था जो कि ऑब्वियसली 12 आएगा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन दिखानी थी तो मैंने उसको 24/2 किया। और जब मैंने फ्रैक्शन क्या है हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया और आंसर आ गया हमारा 12। ठीक है, सिमिलरली अब मैंने 1/2 ऑफ 46 किया तो 46 × 1 कर दिया अपॉन 2 किया। तो क्या आ जाएगा जब हमने 46 को 2 से डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिविजिबल है और आ जाएगा 23। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम शुरू करते हैं अपना डी पार्ट।
तो देखिए बच्चों, हमें अपने डी पार्ट में फाइंड करना था 4/5 ऑफ 20 एंड 35। तो देखिए ऑफ का मतलब हमने फटाफट मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस किया और 4/5 ऑफ 20 में हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर ही। अब देखिए फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर रखा है, पर जरूरी नहीं है आप रखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 × 4/5। अब देखिए 5 20 को डिवाइड कर रहा है, केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को ही हम कैंसिल कर सकते हैं बाय द कॉमन फैक्टर, और अगर कोई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर एक दूसरे की वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको फटाफट डिवाइड किया तो ये हो गया 5 4 = 20। अब उसके बाद फर्दर कुछ हमारा रिड्यूस होगा नहीं, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 4 4 = 16। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये और ये भी कैंसिल कर देते हैं, वो गलत है, वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि न्यूमरेटर्स की वैल्यूज को हम टच भी नहीं करते, जो होती हैं उनको एज इट इज मल्टीप्लाई ही करते हैं। सिमिलरली हमने ये लिया, अब देखिए यहाँ पे ये 5 7 = 35 हो गया और जो वैल्यूज आई उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ गई 28। आई होप आपको दोनों ही पार्ट ए एंड डी पार्ट अच्छे से क्लियर होंगे। बी एंड सी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए जो भी कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं उसमें 1 होल पार्ट है और 1 जो है वो हमारी कैसी फॉर्म है, हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है। आप सब में देखिए, तो सबसे पहले बिफोर डूइंग एनी कैलकुलेशन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट आवर मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू improper fraction. Always remember only improper fraction can be converted into mixed and mixed can be converted into improper. उसके अलावा जो proper fractions होते हैं उनको हम as it is आंसर में लिखते हैं। proper fractions वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर जो होता है वो स्मॉलर देन होता है डिनोमिनेटर, और हमारा improper fractions वो होते हैं जिनमें हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे अपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें ऐड करते हैं हम अपना न्यूमरेटर और उसको वैल्यू अपॉन हम डिनोमिनेटर को बना देते हैं मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। 3 × 5 × 5 25, 25 + 1 26/5। ओके, अब अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहो तो 3 के नीचे 1 को भी लिख सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 से तो हम 26 को डिवाइड कर नहीं सकते हैं और ये वाला नंबर हम इसमें कर ही नहीं सकते, वो तो हमारा रूल ही नहीं कहता। तो चलिए अब जो भी आएगा उसको हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब देखिए हमारा जो आंसर आया वो आया 26 3 = 78/5। अब जैसे ही हमने इसको देखा तो ये किस तरह की फ्रैक्शन है, ये है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हमने कन्वर्ट किया अपना किसमें, हमने इसको कन्वर्ट किया अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो चलिए वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको डिवाइड करना है सबसे पहले अपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो मैंने वो किया, तो वो मेरा डिवीज़न जाएगा 15 टाइम्स। ओके, 15 5 = 75, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, और +3 हो गया 78। तो आई होप आपको ये होल पार्ट समझ में आया होगा। कन्वर्जन ऑफ मिक्स इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड मैं आपको इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए बच्चों, इसमें ही मैंने फटाफट लिया अपना, सबसे पहले मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो वो कैसे हो गया, 4 2 = 8 + 1 9/4। अब मैंने न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई किए और फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने 1 डिनोमिनेटर रख लिया, जो कि 4 × 1 4 ही आएगा। और वैसे भी जब भी होल है तो केवल न्यूमरेटर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, आ गया हमारा 63/4। और इसको जैसे ही मैंने डिवाइड किया 4 से 63 को, हमारा आ गया 15 होल 3/4 इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए बच्चों, अब हमने इसको भी फटाफट सॉल्व किया। तो ये हो गया हमारा, जैसे हमने कन्वर्ट किया इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये आ गया 13/4 और हमने मल्टीप्लाई किया 6 का। अब 6 मल्टीप्लाई हुआ हमारा 13 से, तो वो आ गया हमारा 78/4। और जैसे ही हमने उसको देखिए 78/4 कैसा है हमारा, ये है एक हमारा
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ऑब्वियसली ये कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं कर रहा, तो हमने इसको फटाफट लिखा अपने किस फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हम क्या करते हैं, 78 को डिवाइड किया 4 से, जैसे ही रिमाइंडर हमारा छोटा आ गया डिवाइजर से, हमने उसको स्टॉप किया और जो वैल्यू कोशिएंट में आई वो हो जाता है होल पार्ट और हमारा रिमाइंडर बनता है हमारा न्यूमरेटर और डिवाइजर तो एज इट इज़ डिनोमिनेटर ही रहता है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जो पार्ट्स मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फिर से अपने जो फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है उसका ऑफ फाइंड करना है। तो देखिए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए इसका मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी मिक्स फ्रैक्शन को बना लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी के बाद हम कोई और स्टेप प्रोसीड करते हैं। जहां भी आप मिक्स फ्रैक्शन देखें सॉल्व करने से पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जरूर कन्वर्ट करें और जो फाइनल आंसर है वो भी देखें। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको तुरंत से तुरंत हमें अपने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर को लिखना है। तो देखिए अब मैंने इसको जैसे ही कन्वर्ट किया ये आ गया मेरा 4 2 8 + 3 11/4। ठीक है। अब देखिए 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 11/4 कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो मैंने एज इट इज न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर और जो वैल्यू आई वो लिख ली। अब वो भी कुछ हमारी सिंप्लीफाई नहीं हो रही किसी भी कॉमन नंबर से, तो मैंने इसको फटाफट लिख दिया क्योंकि यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर। तो मैंने इसको फॉर्म में लिख दिया अपने मिक्स फ्रैक्शन की, जो कि आई 1/3/8 है ना। तो ये तो बहुत ही आसान था। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो देखिए बच्चों जब मैंने अपना सेकंड पार्ट लिया तो सबसे पहला स्टेप मैंने जैसे ही देखा मिक्स फ्रैक्शन उसको कन्वर्ट कर लिया अपना इम्प्रॉपर में। तो देखो आ गया 9 4 36 + 2 38/9। ओके नाउ देखिए अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर। यहाँ भी मैं सिंप्लीफाई कर सकती थी, रॉन्ग नहीं था, लेकिन मैंने अपना सब टुगेदर लिख लिया। अब देखिए ऊपर आया 1 × 38 और नीचे हमारा 9 2 18। अब मैंने जैसे ही देखा 38 और 18 तो हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 पता है कि कोई भी नंबर जो एंड होते हैं 0 2 4 6 8 से वो डिविजिबल होते हैं 2 से। तो फटाफट मैंने इन दोनों को रिड्यूस किया, 2 कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया। याद रखिए वही नंबर लेंगे जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता है। ऐसा नहीं ले सकते कि इसको आप डिवाइड कर दें किसी नंबर से और इसको आप डिवाइड कर दें किसी नंबर से, तो ये हो जाएगा गलत। तो हमको कॉमन फैक्टर लेना है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो देखिए फटाफट हमने जब डिवाइड किया तो ऊपर आ गया हमारा 19 और नीचे आ गया 2 9 18। ठीक है। तो अब देखिए ये भी हमारा कैसा फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर था, तो मैंने इसको फटाफट लिख दिया अपने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, जो कि आया 2 होल 1/9। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए बच्चों अब मैंने इसका फर्स्ट बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट किया। देखिए 5/8 और 3 होल 5/6। अब देखिए जैसे ही मैंने अपनी मिक्स फ्रैक्शन देखी सबसे पहला स्टेप क्या किया, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया अपना इम्प्रॉपर में। तो जो कि आ गया 6 3 18 + 5 23/6। अब मैंने देखिए कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो 23 या 8 या 6 को टुगेदर डिवाइड कर दे या 5 6 या 8 को डिवाइड कर दे, कोई ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या किया फिर अपना फाइनली अपने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर किए। अब जो वैल्यू आई वो भी हमारा कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करता हो। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा हमें मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। तो देखिए मैंने डिवाइड किया 115 को 48 से, तो हमारा डिवीजन गया 2 टाइम्स जो कि आया 96। और फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया और देखिए जैसे ही ये वैल्यू जो आई है 19 वो तो बहुत छोटी हो गई हमारे डिवाइजर से, तो ऑब्वियसली डिवीजन अब पॉसिबल नहीं है, तो वही मैं स्टॉप हो गई। अब मैंने अपना कोशिएंट को लिखा होल पार्ट, रिमाइंडर को लिखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो डिवाइजर रहता ही है तो वो लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए बच्चों अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल लिया, जो कि आ गया 9 3 27
+2 29/3। अब देखिए कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो मैंने न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। अब जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किए मेरा आंसर आ गया 29 × 5 145, 8 3 = 24। अब मैंने इसको जैसे ही देखा तो ये कैसी फ्रैक्शन है, ये मेरी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो वो मैंने किया, मैंने 24 से डिवाइड किया 145 को, तो 6 हमारा डिवीज़न गया और हमारा रिमाइंडर जैसे ही 1 आया, जो कि बहुत छोटा 24 से, तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, वहीं हमने अपना डिवीज़न स्टॉप किया और इसको लिख देंगे हम 6 हमारा क्वोशिएंट था, तो 6 हो गया हमारा होल पार्ट, 1 हमारा रिमाइंडर था और 24 हमारा क्या था, डिवाइज़र। तो देखिए 6 होल 1/24 हमारा हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर। आई होप आपको दोनों ही पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. First part, how much water did Vidya drink? Second part, what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? तो सबसे पहले तो देखिए हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर पता है, जो मदर ने दी थी वो थी 5 लीटर। कितना कंज्यूम किया विद्या ने, ये भी पता है। अब हमें जब ये पता चल जाएगा कि कितना वाटर पर विद्या ने कंज्यूम किया है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा फटाफट कि कितना रिमेनिंग है, और जो रिमेनिंग वाटर है वो प्रताप ने ड्रिंक किया, उससे हमें प्रताप के सेकेंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बच्चों, अब हम अपना फटाफट फर्स्ट पार्ट देखते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर मदर गेव थी 5 लीटर्स, ठीक है। अब वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या क्या था, 2/5 ऑफ 5 लीटर, जो कि आ गया 2 लीटर, मतलब 2 लीटर वाटर जो है वो विद्या ने ड्रिंक किया। अब देखिए रिमेनिंग वाटर हमें देखिए पता है कि विद्या ने कितना कंज्यूम किया, तो हमें पता चल गया कि 5 लीटर्स में से 2 लीटर विद्या ने कंज्यूम किया, तो कितना लेफ्ट आउट हो गया, कितना रिमेनिंग हो गया, हमारा हो गया 3 लीटर। तो अब देखिए कितना वाटर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक? इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली आउट ऑफ 5 लीटर हाउ मच पार्ट ही ड्रैंक मीन्स प्रताप ड्रैंक 3 लीटर्स। तो हम लिख देंगे अब रिमेनिंग वाटर था 3 लीटर और टोटल वाटर था हमारा 5 लीटर, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रैंक बाय प्रताप कितना हो गया, 3 out of 5, दैट इज 3/5 लीटर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो आई होप आपको दोनों ही पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/4 ऑफ सो ABC पार्ट। सिमिलरली सेकंड भी है 1/7 ऑफ ABC पार्ट। अब देखिए ऑफ के क्वेश्चंस तो मैं काफ़ी सॉल्व कर चुकी हूँ और आपको बता भी चुकी हूँ, तो इसमें से मैं आपको करके दिखाऊंगी सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट करेंगे आप प्रैक्टिस। तो चलिए करते हैं फटाफट अपना सेकेंड पार्ट। तो देखिए बच्चों मैंने लिया इसका ए पार्ट जिसमें फाइंड करना था 1/7 ऑफ 2/9। तो मैंने ऑफ को फटाफट कन्वर्ट कर दिया अपना मल्टीप्लिकेशन साइन में और फिर किए मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, जो कि वैल्यू आ गई हमारी 2/7 9 = 63। अब देखिए जैसे ही मैंने फाइनल आंसर देखा, यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर देन है डिनोमिनेटर, मतलब कि ये किस तरह की फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर। अब देखिए मैंने बी पार्ट को सॉल्व किया, तो ऑफ को तो मैंने फटाफट लिख लिया मल्टीप्लिकेशन में, फिर किया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, जो कि आ गया 6/35 और 6/35 हमारी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं हम इसका सी पार्ट। अब देखिए हमको फाइंड करना था 1/7 ऑफ 3/10। तो 1/7 इंटू ऑफ हो गया हमारा इंटू मल्टीप्लीकेशन 3/10, और जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया हमारी वैल्यू आ गई 3/70, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम फर्दर कुछ नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सेकेंड पार्ट के ABC तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे और ए पार्ट आप करेंगे एज अ प्रैक्टिस। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो इसमें भी मैं सारे पार्ट नहीं करूंगी, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी और कुछ मैं खुद सॉल्व करके आपको समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बच्चों जब भी हम कहीं भी देखते हैं मिक्स
फॉर्म, हमें सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हम वही करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे ही मैंने अपनी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, वो आ गया 3 2 6 + 2 8/3। अब देखिए मैंने जैसे ही देखा कि कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम 2 और 8 को कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू हैं। केवल हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन नंबर से ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं और रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हमने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए, जो कि हमारा आ गया 16/9। अब 16/9 कैसा फ्रैक्शन है? ये है हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हमने कन्वर्ट किया अपना फटाफट किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखिए जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया, हमारा आंसर आ गया 1/7/9। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए बच्चों, अब हमने अपना जैसे ही देखा सारी की चीज़ परफेक्ट थी, हमने केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही देखा, या तो आप 8 और 6 को सिंप्लीफाई कर सकते थे 2 से, क्योंकि 2 जो है उस टेबल में 8 भी आता है और 6 भी आता है, या फिर आप 4 और 6 को भी कर सकते थे। आपके पास एक ही ऑप्शन लेना था, तो आप मैंने लिया 4 और 6 को सिंप्लीफाई किया। आप 6 और 8 को भी कर सकते थे, वो गलत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आ जाता 2 4 = 8 और यहाँ पर हो जाता 2 3 = 6। तो उस केस में भी आपका 4 × 4 16 ही आता। तो यहाँ आप इन दोनों को भी कर सकते थे, इन दोनों को, मैंने इसको किया, आप इसको भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि जितने टाइम डिवीजन जा रहा है वो वैल्यू आप करेक्ट लिखें। और जब सिंप्लीफाई हो गई है दोनों 2 से, तो जो वैल्यूज आई देखिए 2 3 = 6 2 2 = 4, वो मैंने देखा कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो मैंने उनको फिर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वही हमारा आंसर हो गया 9/16। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हमारा क्या था? 5th पार्ट में 1/3 × 15/8। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 3 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है 5 को, तो मैंने वही किया। पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लिकेशन में साथ में लिख लिया, और फिर मैंने सिंप्लीफाई किया। 3 5 = 15। अब जो भी लेफ्ट आउट है 5 × 1 5 और 8 यहाँ पर हो गया 1, सो 8 × 1 8। अब ये भी हमारी एक तरीके से क्या है, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए मैंने इसके 1st 3rd और 5th पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाए। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका 7th पार्ट। तो देखिए बच्चों, अब मैंने यहाँ पर अपना लिया 4/5 × 12/7। अब मैंने न्यूमरेटर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने एज इट इज न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई किए, जो कि हमारी वैल्यूज आ गई 48/35। अब मैंने जैसे ही देखा ये कैसी हमारी फ्रैक्शन है, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमने इसको कन्वर्ट किया अपना मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि कुछ भी सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा था। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया, हमारा डिवीज़न गया 1 टाइम और रिमाइंडर आया 13। और देखिए इसको देखिए, जैसे ही मैंने देखा रिमाइंडर जो है वो स्मॉलर देन है हमारा डिवाइज़र से, मतलब जो कि डिनोमिनेटर है, तो हमने वहीं पर ही अपना डिवीज़न स्टॉप किया और हमने जो हमारी वैल्यूज़ आई उनको लिख दिया मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हमारा होल पार्ट होता है कोशिएंट, ओके, हमारा न्यूमरेटर होता है रिमाइंडर और डिनोमिनेटर तो एज इट इज सेम ही रहता है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और जो प्रैक्टिस के लिए दिया है उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करने हैं फ्रैक्शंस। तो इसमें भी मैं आपको कुछ पार्ट करके दिखाऊंगी और कुछ पार्ट आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए, जो आप खुद करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बच्चों, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट था हमारा 2/5 × 5 होल 1/4। अब देखिए जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे मिक्स्ड है, तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया? मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया अपना इम्प्रॉपर में। तो वही मैंने किया, और देखिए जैसे ही मैंने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, मुझे दिख गया कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ, तो वो भी मैंने कर दिया। 2 1 = 2 2 2 = 4। आप देखिए जो लेफ्ट आउट बचा है बस उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा। यहाँ बचा 1, तो 1 × 21/5 × 2। अब देखिए जो आ गया हमारा 21/10, और उसको जब मैंने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो वो आ गया 2 होल 1/10। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर।
तो देखिए बच्चों, सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी कन्वर्ट कर ली मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, जो कि आई 5 3 = 1 + 1 16/3। और जैसे ही मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, मेरे को कुछ ना कुछ कैंसिल होते हुए, सिंप्लीफाई होते हुए दिख गया। तो देखिए 2 8 = 16 और 3 1 = 3, तो 3 3 दोनों ही गए। अब क्या बचा हमारा, 1 × 8 8 और 1 × 1 1, तो 8/1 क्या होगा, 80 होगा। तो हमारा आंसर आ गया 8। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए बच्चों, मैंने सबसे पहला स्टेप कन्वर्टिंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जो हो गया 5 3 = 15 + 2 17/5 × 4/7। कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, जो कि आ गया 68/35। 17 × 4 68 और 5 × 7 35। और जो जैसे ही मैंने देखा वो था एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं अपने मिक्स फ्रैक्शन में। तो कितने बार डिवीजन गया, क्योंकि 35 2 = 70, जो कि 68 से ज़्यादा होता तो वो हम ले नहीं सकते। हमने 1 टाइम डिवीजन किया और 68 में से जब 35 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आया 33। तो हमारा आंसर हो गया 1 होल, रिमाइंडर है हमारा 33, जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिवाइजर, जो कि हमारा डिनोमिनेटर। तो आंसर है 1 होल 33/35। अब हम करते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट किया अपने मिक्स को इम्प्रॉपर में, जो कि आ गया 7 3 = 21 + 4 25/7 × 3/5। अब जैसे ही मैंने इस फॉर्म में लिखा, मेरे को दिख गया कि 25 और 5 सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो मैंने 5 5 × 25 किया। और अब देखिए यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर्स है। तो मैंने न्यूमरेटर्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, जो कि आ गया मेरा 15/7। अब जैसे ही 15/7 आया, हमें पता चल गया कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हमने इसको कन्वर्ट किया अपने मिक्स फ्रैक्शन में बाय डिवीजन मेथड, जो कि गया 2 टाइम्स और रिमाइंडर आया 1। तो हमने लिख दिया इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में 2 होल 1/7। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं, मतलब जो पार्ट्स छोड़े हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच इज ग्रेटर 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको फाइंड करने हैं पहले वैल्यूज, और फिर कंपेयर करके पता करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो देखिए बच्चों, अब हमारा जब हमने यहाँ पर देखा सारा का सारा सॉल्व करके, तो ऑफ की जगह तो हमने ले लिया मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 2/7 × 3/4। सिमिलरली ये हो गया हमारा 3/5 × 5/8। अब देखिए 5 5 यहाँ क्लियरली कैंसिल हो गए, ये दोनों अलग क्वेश्चंस हैं, तो इनको ऐसे रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये हो गए हमारा सिंप्लीफाई, 2 1 = 2 2 2 = 4। अब जो लेफ्ट आउट है वो हमने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए यहाँ आ गया 3 × 1, जो कि 3 हो जाएगा, 7 × 2 14। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए 3 × 1 3 हो जाएगा, और 1 है यहाँ पे, तो ये 1 × 8 हो गया 8, तो 3/8। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जब न्यूमरेटर्स की वैल्यू सेम होती है, तो जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनमें जो स्मॉल डिनोमिनेटर होता है वो एक्चुअली बड़ा होता है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई, जो कि लेस डिनोमिनेटर वैल्यू है। तो 3/8 जो है वो 3/14 से बड़ा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी सबसे पहले हमने ऑफ को कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, और जो सिंप्लीफाई कर सकते थे वो सिंप्लीफाई किया। तो देखिए हमें पता है 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हमने 2 3 = 6 कर दिया। सिमिलरली 3 3 यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब देखिए क्या लेफ्ट आउट है, 1 × 3, तो जो हो जाएगा 3, 1 × 7 7। सिमिलरली यहाँ पे 2 × 1 2 और 1 × 7 7। अब देखिए न्यूमरेटर्स हमारे डिफरेंट हैं और डिनोमिनेटर्स सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। और इनमें जब हमारे लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो केवल हम कंपेयर करते हैं अपने न्यूमरेटर्स वैल्यू, और जो वैल्यू बिगर होती है न्यूमरेटर में वही हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। तो ऑब्वियसली 3 जो है वो न्यूमरेटर में 2 से बड़ा है, तो 3/7 जो है वो बड़ा हो गया 2/7 से। आई होप आपको दोनों ही पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, साइली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। द distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. अब देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा फिगर से बता देती हूँ। कितने नंबर ऑफ
प्लांट्स हैं, सैपलिंग्स हैं हमारे पास 4। अब देखिए पहले और दूसरे प्लांट के बीच में हमारी है 3/4 की डिस्टेंस। सिमिलरली दूसरे और तीसरे के बीच में भी हमारी कितनी है 3/4। तो देखिए अब हमें पता लगाना है कि फर्स्ट से लास्ट तक की कितनी डिस्टेंस होगी। तो दिस प्लस दिस हो जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, है ना। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 करो, या हम कर सकते हैं 3 × 3/4। दोनों ही वे से हमारा आंसर आएगा सेम। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये वर्ड प्रॉब्लम थी, तो हमने इसमें स्टेटमेंट्स लिखे। तो पहला स्टेटमेंट, नंबर ऑफ सैपलिंग्स विद डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग विल बी 3/4। अब जो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग हो जाएगी हमारे 3 टाइम्स ऑफ 3/4, क्योंकि 3 टाइम्स सेम डिस्टेंस रिपीट हो रही है। तो 3 × 3/4 जो कि हमारा हो गया 3 × 3 9/4 मीटर। और जब हमने इसको कन्वर्ट किया अपने मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो आ गया 2 होल 1/4 मीटर। तो आई होप इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लीपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स एवरी डे। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। अब देखिए पर डे वो कितने आवर्स ले रही है, 1 होल 3/4 आवर्स। तो सबसे पहले तो इसको हम लिख लेंगे अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे तब करेंगे। अब वो 6 days में अपनी बुक खत्म कर लेती है, तो उसने कितने नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड किए 6 days में, वो हम कर देंगे 6 × पर डे उसने जितने आवर्स स्पेंड किए। तो उससे पता चल जाएगा हमें टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने रिक्वायर्ड थे उसको पूरी बुक खत्म करने के लिए। बहुत ही आसान है, तो करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आवर्स लीपिका यूज एवरी डे फॉर रीडिंग इज गिवन टू अस 1 होल 3/4 आवर्स। ठीक है, डे शी फिनिश द बुक इज 6। अब हमें आवर्स रिक्वायर्ड टू रीड द बुक विल कैसे आ जाएंगे, 6 × जो भी हमारे नंबर ऑफ आवर्स उसने स्पेंड किए। एक दिन में इतने, तो 6 दिन में ज़्यादा ही करेगी, तो हमने 6 × 1 होल 3/4 का मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारा आ गया। जैसे ही हमने चेंज किया इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये हो गया हमारा 7/4। और हमने जब इसको डिवाइड किया, जो कि आया 6 7 यहाँ भी हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, यहाँ हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 3 6 2 2 4, लेकिन मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया और फिर मैंने उसको 2 से डिवाइड किया। तो क्या आ गया हमारा आंसर 21/2। और जो कि हमने सिंप्लीफाई करके जब लिखा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो हो गया 10 होल 1/2 आवर्स। तो उसको कितने रिक्वायर्ड आवर्स चाहिए थे अपने 6 days में बुक फिनिश करने के लिए, 10 hours 30 minutes। ठीक है, तो उसको आपने लिख दिया 10 होल 1/2 आवर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों आप शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब देखिए 16 किलोमीटर वो चलती है 1 लीटर में। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये तो हमारा ज़्यादा लीटर है, तो इसमें वो ज़्यादा ही डिस्टेंस चलेगी। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, 1 लीटर में चलती है 16 किलोमीटर, तो इतने आवर्स में वो चलेगी, जो भी नंबर ऑफ आवर्स इंटू 16 किलोमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, वही मैंने लिख लिया, डिस्टेंस कार कवर्स इन 1 लीटर पेट्रोल आ गई हमारी 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है वो 2 होल 3/4 लीटर में ऑब्वियसली मोर होगी। तो जो 1 लीटर पेट्रोल में कवर हो रही है उसको हमने 2 होल 3/4 लीटर से मल्टीप्लाई किया, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया। जैसे ही हमने देखा हमारी मिक्स फ्रैक्शन है, हमने उसको कन्वर्ट किया अपने इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में ये आ गया 4 2 8 + 3 11/4 × 16। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ लिखा, यहाँ मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 4 1 4 4 4 16, और जो भी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करके हमको पता चल गया कि कार कितनी डिस्टेंस करेगी 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में, कितनी करेगी 44 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं कार कवर्स 44 किलोमीटर इन 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलो बच्चों अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 10/30। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हो। एक तो आप थिंक कर लो कि क्या नंबर हमको मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ जो यहाँ पर 10 हो जाए, और क्या मल्टीप्लाई करना होगा 3 के साथ जो यहाँ पे 30 हो जाए। तो वो तो बहुत ही आसान है। देखो 3 में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का, और 2 में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का। तो एक्चुअली जो नंबर है वो है 5/10। बट इन केस अभी ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर थे तो हमने फटाफट गैस करके लिख दिया, ठीक है। लेकिन सपोज हमारे पास कोई बिग नंबर आ जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन इजी नहीं है, तो उसमें आप कैसे कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। ले सकते हो कि कोई भी नंबर मिसिंग है, वो मान लेते हैं x इक्वल्स टू 10/30। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप करिए। ये यहाँ पे डिवीजन में है, अदर साइड में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। सिमिलरली ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में जाएगा डिवीजन में। तो चलिए फटाफट हम कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10/30 को तो हमने कुछ नहीं किया, वो ऐसा ही रहेगा। और यहाँ हमारा जो डिवीज़न में था वो हो गया मल्टीप्लिकेशन में, और जो मल्टीप्लिकेशन में था वो आ गया डिवीज़न में। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए तो ये आ जाएगा 2 5 10, और ये हो जाएगा 3 10 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/10। तो देखिए दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये तो था, दोनों तरह से हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब ये क्या पूछ रहे हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर obtained in 5/10। अब देखिए 5/10 है ना, तो ये हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें पता है कि 5 ही इसको सिंप्लीफाई कर देगा। पहले हम देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है जो इसको सिंप्लीफाई कर सकता है, तो हम सबसे पहले उसको ही लेते हैं। तो हमें पता है कि 5 जो है वो 10 को भी सिंप्लीफाई कर सकता है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम अपने बी पार्ट पे। बी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 इंटू दिस विल कम। अब देखिए हमें यहाँ पे तो बहुत जल्दी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम 8 को मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24 है। यहाँ पर भी देखिए हमें 5 पता है, और हम यहाँ पे 15 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 75। एक और तरीका है, देखिए अब यहाँ पे 75 है, आपको लाना है यहाँ का नंबर। तो 75 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 15। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए आपको जैसे आप 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। तो एक तरीका तो ये है कि हमने फटाफट अपनी कैलकुलेशन करके निकाल लिया जब एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पर भी मान लेंगे लेट द नंबर बी x, और फिर हम यहाँ पे x को रख के सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए फटाफट इसको ले जाएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा डिवीज़न। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x विल बी 24। तो देखिए बच्चों आ गया हमारा 8/15। अब ये पूछ रहे हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज व्हाट। अब देखिए हमारा आया है नंबर 8/15, और हमें पता है कि ना तो 8 15 को सिंप्लीफाई कर सकता है, ना 15 8 को कर सकता है, और ये है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। और हम पर कोई भी ऐसी टेबल नहीं है या कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इन दोनों नंबर को साथ में डिवाइड कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/15, क्योंकि हम इसको रिड्यूस कर ही नहीं सकते। तो आई होप आपको ये दोनों ही पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने 2.54 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में हमको सारे डिवीजन करने हैं। तो देखिए अब जब डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ गया तो इसे आप चैप्टर में पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन अगर आप भूल भी गए हैं तो चलिए मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिविडेंड क्या है और डिवाइजर क्या है। तो ये होता है हमारा डिविडेंड, मतलब कि जो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है हमारा डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवाइज़र। अब देखिए जो भी डिवाइज़र है, पहला स्टेप होता है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में कि देखिए बच्चों
अब हमारे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस के कुछ रूल्स होते हैं। क्या होती हैं कि जो हमारा डिवाइज़र है, मतलब जिस नंबर से हम गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, पहला स्टेप है कि उसका रेसिप्रोकल लो। अब रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ एनी फ्रैक्शन एनी गिवन नंबर इज जस्ट द चेंजिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो देखिए 3/4 का हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर और 3 हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 हो जाएगा 4/3। अब इसके बाद स्टेप 2 होता है कि जैसे ही हमने रेसिप्रोकल फाइंड किया, हमारा डिवीज़न चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फिर देखेंगे अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वही आंसर हो जाता है, नहीं तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए वही हमने किया। स्टेप 2 में हमने अपना जो है डिवाइज़र लिया जो कि रेसिप्रोकल ले लिया था और हमारा डिविडेंड और डिवाइज़र के बीच में हमने कर दिया इनटू। और देखिए जैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन किया हमने इसको सिंप्लीफाई भी किया। 12 × 4 हो गया और यहाँ हो गया 1 × 3 और इसका हो गया 3 4 = 12। अब देखिए नीचे तो हमारा 1 1 है जो कि 1 ही रहेगा, 4 × 4 हो गया 16। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 16। तो चलिए ऐसे ही हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। अब देखिए पहला स्टेप था हमारा डिवाइज़र का रेसिप्रोकल फाइंड करना। तो डिवाइज़र यहाँ पे क्या है 7/3, जो भी हमारा डिवीज़न साइन के बाद है वो होता है डिवाइज़र। अब देखिए 7/3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इंटरचेंज हो गया। तो ये हो गया 7/3 था 3/7। अब जैसे ही हमने रेसिप्रोकल फाइंड किया, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो डिविडेंड और डिवाइज़र का रेसिप्रोकल है उसके बीच में साइन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमको जैसे मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स थे वैसे ही अपना सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था तो मैंने 8 × 3 और यहाँ 1 मान लेते हैं, अगर होल नंबर होता है तो 1 × 7 कर दिया। अब देखिए हमारा आ गया 24/7। ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा किसी नंबर से, तो हमने फटाफट अपना कन्वर्ट कर दिया इसको मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखिए जब मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवीजन आएगा? 3 टाइम्स और रिमाइंडर आएगा 3, तो जो हो गया 3 होल 3/7। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं इसके 5th पार्ट पर। तो देखिए बच्चों अब हमने यहाँ पे देखा अपना सबसे पहले डिवाइज़र। तो डिवाइज़र था हमारा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमने उसको लिखा सबसे पहले अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो 3 2 6 + 1 7/3, जो कि अब देखिए इसका रेसिप्रोकल लिया। स्टेप 1 जो था तो वो हो गया हमारा 7/3 का रेसिप्रोकल इंटरचेंज कर दिए तो हो गया 3/7। ठीक है, न्यूमरेटर हो गया था डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाता है न्यूमरेटर। अब जैसे ही हमने रेसिप्रोकल फाइंड किया हमारा मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा डिवीजन की जगह, तो वही कर दिया। अब देखें कुछ सिंप्लीफाई हो रहा, कुछ नहीं हो रहा था, तो हमने न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया। अब ये आ गया 9/7 जो कि है एक हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर है बड़ा डिनोमिनेटर से। अब हमने इसको लिख लिया अपना मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर। आप देखिए बच्चों हमारा जो भी जहां भी हमने पहले सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन देखी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपना इम्प्रॉपर में। तो क्या आ गया 7 3 21, 21 + 4 25/7। अब देखिए स्टेप 1 क्या है? जो भी हमारा डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल, तो मैंने उसका रेसिप्रोकल लिया तो इंटरचेंज हो गया। न्यूमरेटर हो गया हमारा 7 और डिनोमिनेटर हो गया हमारा 25। ठीक है, अब देखिए उसके बाद स्टेप 2 में क्या है? जैसे ही रेसिप्रोकल फाइंड किया डिवाइजर और डिविडेंड के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा और फिर हमें इसे मल्टीप्लिकेशन की तरह सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने जैसे ही इसको लिखा मुझे दिख गया कि 5 और 25 हमारे सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो मैंने कर दिया 5 1 = 5, 5 5 = 25। अब जो आया उसको एज इट इज लिखा 1 × 7 अपॉन, ये नीचे 1 ही था तो 1 × 5 5 हो गया। 7/5 अगेन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैंने इसको फटाफट लिख दिया अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। अब देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमें अपना रेसिप्रोकल फाइंड करना है जो भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं, फिर हमें देखना है कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है और होल नंबर है। बहुत ही आसान है। तो चलिए कर लेते हैं इसके कुछ ऑड पार्ट्स, इवन पार्ट्स मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट जो कि है ऑड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा
3/7, राइट। अब हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अब देखिए हमें इसको बस कन्वर्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि किस तरह का फ्रैक्शन है। तो देखिए ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा जो है वो न्यूमरेटर है बड़ा डिनोमिनेटर से, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए अपना हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जब थर्ड पार्ट लिया तो थर्ड पार्ट का फ्रैक्शन था हमारा 9/7। हमने इसमें फटाफट लिया रेसिप्रोकल ऑफ 9/7, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो वो आ जाएगा 7/9। अब 7/9 किस तरह का फ्रैक्शन है, इसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर देन है डिनोमिनेटर, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। अब देखिए बच्चों हमारा फिफ्थ पार्ट में था 12/7, तो रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 क्या हो गया, 7/12। बस न्यूमरेटर को कर दिया अप डाउन और डिनोमिनेटर को कर दिया अप, मतलब इंटरचेंज कर दिया, तो वो हो गया हमारे 7/12। अब हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर जो था वो स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो ये कैसी फ्रैक्शन हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए बच्चों जब मैंने 7th पार्ट लिया तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो था 1/11। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हमारा इंटरचेंज कर देंगे, न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो उस केस में हमारा आ गया 11/1। अब 11/1 क्या है, 11 ही तो है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, 11, वही सेम नंबर आएगा, तो यहाँ पर हो गया 11 जो कि एक है होल नंबर। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और मैंने आपको इवन पार्ट्स यानी कि 2, 4 और 6 प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारा डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है। जो भी वैल्यू आपकी बाद में आती है डिवीजन साइन के वो होती है डिवाइजर, और जो नंबर हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड, यानी कि बिफोर डिवीजन साइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो डिवाइजर है वो है 2 फर्स्ट पार्ट में, तो इसका हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे और फिर हम कर लेंगे फटाफट क्या, मल्टीप्लिकेशन। वो हमें स्टेप्स याद रखने अपने डिवीजन वाले, जो कि यहाँ पर भी सेम रहेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बच्चों अब मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिया, यहाँ पे हमारा डिवाइजर है 2। अब 2 तो है होल नंबर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, बाई पुटिंग डिनोमिनेटर एज 1। तो हमने देखिए यहाँ पे लिख लिया इसको 1। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि इंटरचेंज हो जाएंगे हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर। तो ये तो हो गया रेसिप्रोकल। अब स्टेप 1 ओवर हुआ, स्टेप 2 में क्या है, जैसे ही हमने रेसिप्रोकल फाइंड किया हम डिविडेंड और डिवाइजर के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए, जो कि वैल्यू आई 7/6। अब जैसे ही मैंने 7/6 को देखा वो है हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैंने उसको लिख लिया अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। वो हो गया हमारा 6 1 जा 6 और रिमाइंडर आएगा 1, तो हमने लिखा 1 होल 1/6 उसका आंसर। हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए बच्चों इसमें भी हमारा क्या था, होल नंबर जो है वो है हमारा डिवाइजर, तो हमने फटाफट इसका रेसिप्रोकल लिया, तो हम मान लेते हैं होल नंबर का डिनोमिनेटर एज 1 और ये हो जाएगा हमारा 1/7। अब देखिए स्टेप में जैसे ही रेसिप्रोकल लिया हम अपने डिविडेंड और डिवाइजर के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन पुट कर देते हैं। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। अब देखिए कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, अगर हो रहा होता तो कर देते, तो जो वैल्यूज आई न्यूमरेटर में वो मल्टीप्लाई कर दी और जो आई हमारी डिनोमिनेटर में वो हमने मल्टीप्लाई कर दी, और जो आया उससे हमने देख लिया कि वो किस तरह का फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा।
तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा कि मेरा डिविडेंड जो है, मतलब जो कि नंबर हमारा बिफोर डिवीजन साइन है, वो है एक मिक्स फ्रैक्शन, तो सबसे पहले तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो वो हो गया 3 2 6 + 1 7/2। अब डिवाइड कर रहे हैं उसको हम, क्या है डिवाइडर यहाँ पे 4, तो रेसिप्रोकल लिया हमने 4 का, जो कि हम मान लेते हैं होल नंबर को एज अ 1 डिनोमिनेटर, तो वो हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2 क्या है, जैसे ही हमने रेसिप्रोकल फाइंड किया, डिविडेंड और डिवाइजर के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा, तो वही किया। अब देखते हैं क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा था, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो जो वैल्यूज आई उसको मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई करके लिखा, तो वो आ गया हमारा 7 × 1 7, 2 × 4 8। तो 7/8 किस तरह का फ्रैक्शन है, एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसके सॉल्व किए हैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ पार्ट। आपको प्रैक्टिस करना है सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पार्ट, तो आप फटाफट इनको सॉल्व करिएगा और आप हो जाइएगा इस कॉन्सेप्ट में एकदम पक्का। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको डिवीजन स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी वही स्टेप्स फॉलो हुए। सबसे पहले हमने लिया अपने डिवीजन के बाद वाले साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो वो होता है हमारा डिवाइजर। तो डिवाइजर है यहाँ पे हमारा 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/1, जो कि 2 ही होगा। अब देखिए जैसे ही रेसिप्रोकल लिया, स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 1 तो हो गया, स्टेप 2 कहता है कि मल्टीप्लाई कर दो हमारे डिविडेंड और डिवाइजर के रेसिप्रोकल को, तो वो किया। कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो न्यूमरेटर्स की वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर्स की, जो कि आ गया 4/5, और ये है हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हमने सबसे पहला स्टेप लिया अपने डिवाइजर यानी कि 8/7 का रेसिप्रोकल लिया, तो इंटरचेंज कर दिया हमने अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के प्लेसेस को, तो वो हो गया हमारा 7/8। अब देखिए जैसे ही हमने रेसिप्रोकल फाइंड किया, हमारा डिविडेंड और डिवाइजर के रेसिप्रोकल के बीच हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन। ये मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ ताकि आपको ये दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए। और फिर देखिए हमने सिंप्लीफाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिए 7 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई हमारी 3/8, और 3/8 कैसा है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमारा आंसर यही हो गया 3/8। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो देखिए बच्चों, इसमें भी मैंने सिमिलरली सेम स्टेप्स लिए। पहले हमने डिवाइजर का रेसिप्रोकल फाइंड किया स्टेप 1 में, जो कि हो गया 3/8, और फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया अपने डिविडेंड के साथ, और सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखा, जो कि आ गई मेरी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मैंने उसको डिवाइड करके लिख लिया अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं इसके 7th पार्ट पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भी सेम हमने स्टेप्स लिए, अपना रेसिप्रोकल फाइंड किया। सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे ये दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, तो हमने इनको कन्वर्ट कर लिया फटाफट अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, जो कि हमने कैसे किया, होल पार्ट और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन और ऐड किया उसमें हमने न्यूमरेटर, तो ये आ गया 5 3 15 + 1 16/5। सिमिलरली हो गया 3 1 3 + 2 5/3। अब देखिए रेसिप्रोकल लिया हमने डिवाइजर का, जो कि हो गया 3/5, और जैसे ही रेसिप्रोकल किया डिवीजन चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन में, और हमने जब मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो हमने जो वैल्यूज आई एज इट इज लिख दी मल्टीप्लाई करके। अब देखिए जैसे ही हमने देखा कि हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैंने उसको डिवीजन मेथड से लिख दिया अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स क्लियर हुए होंगे, और 2nd, 4th, 6th एंड 8th मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो बच्चों, ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.2, 2.3 और 2.4 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप उनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्न हब
फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।